अजय देवगन स्टाइल की फिल्में हम बोलते हैं ना, सलमान खान की स्टाइल की फिल्म है जिसका अगर कोई दूसरा करेगा तो उसका सिर हाथ पाँव कुछ नहीं होता है। ये अजय देवगन का सिनेमा है जिसको हम बोल सकते हैं कि सिंघम में आप उनको देखिए या इस तरीके की फिल्में रेड में देखिए, एक ही एक्सप्रेशन के साथ वो चलते हैं, लेकिन वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पे अच्छा करती हैं। तो मुझे काफ़ी उम्मीदें थी इस फिल्म से, क्योंकि इस फिल्म में रितेश देशमुख एज विलेन लॉन्च हो रहे थे और रितेश देशमुख जब विलेन बन के आए हैं फिल्म बहुत अच्छी चली है। वो बस एक दो को छोड़ के, मरजावा को छोड़ के, तो इस फिल्म से काफ़ी उम्मीद थी क्योंकि इसमें अजय देवगन वर्सेस रितेश होने वाले थे, जैसा कि मैंने मुझे फिल्म अच्छी लगी, काफ़ी सारा सस्पेंस था। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा मुझे स्लो लगा, सेकंड हाफ में फिल्म में और मज़ा आया। रितेश देशमुख का काम मुझे अजय देवगन से बेटर लगा, तो मुझे तो फिल्म अच्छी लगी वन टाइम वॉच के लिए। कह रहे रेड 1 जैसी थी वैसे रेड 2 नहीं है। कह रहे हैं तो उनका अपना मत है, लेकिन मुझे 1 भी अच्छी लगी थी। 2 भी अगर 15 से 20 मिनट छोटी होती तो शायद ये भी और बेहतरीन बन के निकलती। कह रहे कि कमाई कर पाएगी क्या? कमाई तो अब देखते हैं क्या कुछ होगा, क्योंकि अब तक जो हम बस देख रहे हैं फिल्म का इतना ज़्यादा बस नहीं है। और फिर जो कश्मीर में हुआ उसके बाद में लोग शायद अपने घरों से इतना नहीं निकल पा रहे हैं। लोग अभी थोड़ा घरों में बैठे हुए हैं, थोड़ा देश का माहौल उस तरीके का नहीं है कि लोग थिएटर में आए। और देखना होगा फिंगर क्रॉस्ड की फिल्म का बजट क्या था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या करेगी। ये जो अजय देवगन बहुत दिनों बाद रिटर्न किए हैं, क्या लग रहा है कि मतलब उतना इम्पैक्ट डाल पाएंगे? रिटर्न किए, वो गए कहाँ थे? वो तो यहीं थे, उनकी लगातार फिल्में आ रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे सिकंदर थी, अभी जाट है, इसके हिसाब में कंपटीटर? देखिए उन फिल्मों का जॉनरा बिल्कुल अलग था, ये फिल्म का जॉनरा अलग है। ये अजय देवगन स्टाइल की फिल्में हम बोलते हैं ना, सलमान खान की स्टाइल की फिल्म है जिसका अगर कोई दूसरा करेगा तो उसका सिर हाथ पाँव कुछ नहीं होता है। ये अजय देवगन का सिनेमा है जिसको हम बोल सकते हैं कि सिंघम में आप उनको देखिए या इस तरीके की फिल्में रेड में देखिए, एक ही एक्सप्रेशन के साथ वो चलते हैं, लेकिन वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पे अच्छा करती हैं। वानी के बारे में क्या कहेंगे आप? इतना कुछ उनके पास करने के लिए था नहीं। एक हाउस वाइफ, एक वाइफ दिखाई गई है, ठीक था जितना भी उनको काम दिया गया। आप खुश हैं उनसे? हाँ ठीक था। रिव्यू के तौर पे क्या देना चाहेंगे अगर 5 में से 3.5 स्टार। कहाँ 1.5 कहाँ छुपा रही है? फिल्म थोड़ी छोटी हो सकती थी और थोड़ा शायद रितेश देशमुख और अजय देवगन के बीच का जो फाइट सीन था और उसको अच्छे से शायद पेश किया जा सकता था। क्या लग रहा है कि मतलब रितेश देशमुख थोड़े से ढीले से पड़ गए, जबकि वो एक राजा थे, गाँव के राजा? ढीले नहीं पड़ते, जब कहते हैं ना जब सरकार का हाथ पड़ता है तो अच्छे बुरे दिन शुरू होते हैं, तो उसका कोई अंत नहीं होता। तो अगर हम देखें तो ये उस पर भी एक सटायर है कि सरकार का एक मंत्री बैठ करके करप्शन कर रहा है, फिर कोई उस पर हाथ नहीं डाल सकता कोई ऑफिसर। तो फिल्म अच्छी है, वन टाइम वॉच के लिए। आप अजय देवगन, रितेश देशमुख के फैंस हैं तो आई एम श्योर आपको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी, तो आप जाइए और देखिए। ताऊ जी और शुक्ला जी के बारे में क्या कहना चाहिए? जहाँ जहाँ वो आए हैं एक हंसा करके फिल्म के माहौल को शांत करके गया, एक हंसी दे करके गए। फिल्म के पार्ट 1 को 2 से जोड़ने की कोशिश की गई है। 400 करोड़ की एंट्री हुई थी, मतलब रुकी थी मूवी पार्ट 1, उसके बाद इसको बीट किया गया। क्या लग रहा है ये भी कहीं लोगों को रोकने का काम आएगा? यार मुझे लगता है 400 करोड़ तो नहीं, ये फिल्म अपना एक अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेगी। रेट का 400 करोड़। अच्छा, तो मैं इस पे क्या ही बोल सकती हूँ। फिल्म के तरीके से देखिए और एंजॉय कीजिए। क्या कहेंगे जो लोग कल देखने जाएंगे उनके लिए? जाइए, फिल्म को एंजॉय कीजिए, लेकिन फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो आपको लगेगा शायद, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल है। सेकंड हाफ में आपको मज़ा आएगा। फर्स्ट हाफ में क्या कमी लगी आपको? थोड़ा स्लो है शायद और बेहतर हो सकता था। कैसी रही मूवी, क्या इम्पैक्ट डाल पाएगी? यार मूवी एक्चुअली में बोलूँ तो मुझे काफ़ी उम्मीदें थी इस फिल्म से, क्योंकि इस फिल्म में रितेश देशमुख एज विलेन लॉन्च हो रहे थे और रितेश देशमुख जब विलेन बन के आए हैं फिल्म बहुत अच्छी चली है। वो बस एक दो को छोड़ के, मरजावा को छोड़ के, तो इस फिल्म से काफ़ी उम्मीद थी क्योंकि इसमें अजय देवगन वर्सेस रितेश होने वाले थे, जैसा कि मैंने बोला। और फिल्म तब देखी मैंने तो वो चीज़ मुझे फील नहीं हुई कि वर्सेस वाला कुछ फील नहीं हुआ। फ़ोन पे ही बातें हो रही हैं, फेस टू फेस तो बहुत कम मिलना हो रहा है। सेकंड हाफ में मतलब थोड़ा मुझे और उम्मीद थी कि और इविल होगा और नेगेटिव होगा इसमें अजय देवगन का, सॉरी रितेश का किरदार। उतना मुझे मज़ा नहीं आया। लेकिन एक गांव के राजा के तौर पर रितेश देशमुख को प्रोजेक्ट किया गया, क्या ताकतवर? वो तो बहुत बढ़िया लगा। फर्स्ट हाफ में जो रितेश का कैरेक्टर जिस तरीके से इस्टेब्लिश किया है वो बहुत बढ़िया लगा, लेकिन सेकंड हाफ में मैं कुछ और भी उम्मीद कर रहा था कि भाई और भी इसमें नेगेटिव होंगे और भी खूंखार होंगे रितेश। वो नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, क्या लगता है अजय देवगन के सामने फीके से पड़ गए क्या? नहीं, फीके नहीं पड़े। उन्होंने एक्टिंग अच्छी करी है, राइटिंग की यहाँ कमी है। थोड़ी राइटिंग और ऐसा लिखना चाहिए था उनके किरदार को कि भाई बंदा सामने से हम जो बैठे हैं ना, हमें लगता है कि रितेश ने एज अ विलन वापसी करी है, तो काफ़ी मज़ा आ गया उनको देख के। क्या लगता है अजय देवगन का कमबैक इस मूवी को लेकर के रेड 1 रेड 2 से ज़्यादा इम्पैक्ट डाल पाएगी? यार कमबैक तो उनका होता है जो कहीं चले जाएं। मुझे तो अजय देवगन कहीं गए हुए लगे नहीं। 1 और 2 की बात कर रहा हूँ मैं। दोनों ही सही थी, ये भी वैसी है। मतलब देखो रेड, मैं ऑनेस्टली बोलूँ रेड भी कोई ऐसी कोई
बढ़िया फिल्म नहीं थी। रेड भी एक मेरे ख्याल से एवरेज से ऊपर और ब्रिलियंट से नीचे थी, मतलब इट वाज लाइक 3 स्टार्स वाली मूवी थी, 3 साढ़े 3 स्टार वाली। अब इसका सीक्वल ये भी इसी टाइप का ही है, मतलब इसको ऐसा है कि देखोगे तो बढ़िया है, नहीं देखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, OTT पे जाके देख लो। मतलब बुरी फिल्म नहीं है, अच्छी फिल्म है। कमाई कर पाएगी? कमाई तो यार आजकल बढ़िया बढ़िया फिल्में नहीं कर रही, तो ये तो फिर छोटा बजट की फिल्म है, क्या पता कर जाए यार, कुछ नहीं पता, जनता के टेस्ट के ऊपर है। मैं तो रिकमेंड करूंगा लोगों को जा करके देखें अमर पटनायक के इस वाली रेड को भी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि स्टोरी जो लिखने वाला है राइटर, उसकी कहाँ कहाँ कमी आपको महसूस हुई कि ये रहा होगा? मुझे सिर्फ एक ही कमी महसूस हुई कि इस फिल्म में रितेश के किरदार को थोड़ा और ज़्यादा इविल और ज़्यादा नेगेटिव दिखाना चाहिए था। बाकी मुझे कोई कमी नहीं लगी, बाकी जो इसमें इनकम टैक्स के ऑफिसर्स का किरदार लिखा है एक नंबर लिखा है, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई हैं जैसे पैसे हवा में उड़ा देना, वो जो लिखा है वो ब्रिलियंट है भाई, वो बड़ा सही है। बस एक रितेश देशमुख को थोड़ा वहाँ पे जो एक्ट होना चाहिए था, जो उनका थोड़ा एंगर थोड़ा नेगेटिव होना चाहिए था, वो ऐसा दिखाना चाहिए था कि हम खड़े होकर बोलते भाई कितना कमीना है, जैसे आजकल OTT में हो रहा है। OTT में खौफ देखी मैंने अभी, उसमें खौफ में जो रजत कपूर जो इसमें भी हैं, उन्होंने क्या रोल किया है, क्या लिखा है उसमें, क्या राइटिंग है उसकी, तो वैसे टाइप के मतलब होना चाहिए। ताऊ जी और शुक्ला जी को क्या कहेंगे? उनके थोड़ा थोड़ा दिखाया है सीन, लेकिन उन्होंने जमा बांध दिया भाई, उन्हीं की वजह से बहुत मजा आया, हंसी उन्हीं की वजह से आई। अच्छा, वानी कपूर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? यार वानी कपूर इन्होंने रातों रात बदल दी, अजय देवगन की बीवी कोई और थी रेड में, इसमें कोई और डाल दी भाई। सही करा उन्होंने किरदार, लेकिन भाई है हम अगर वो होती, इलियाना थी शायद फर्स्ट पार्ट 1 में, इलियाना डी क्रूज थी, अगर वो होती तो ज़्यादा मज़ा आता। कुछ आइटम सॉन्ग और डालने चाहिए थे, आपको लग रहा है कमी महसूस? देखो ऐसे फिल्मों में आइटम सॉन्ग को सिर्फ एज अ स्पाइस के लिए तौर पर डाला जाता है। तमन्ना भाटिया का गाना है, लेकिन कोई इतना मज़ा नहीं आया उसमें भी, अच्छी लगी है वो नो डाउट, बट गाने में मज़ा नहीं है, गाने में दम नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ये भी नहीं होना चाहिए था, ये भी को डाल दिया, जरूरत नहीं थी इसकी। अरे यार थ्रिलर मूवी में कहाँ तुम, पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म में कहाँ गाने डाल रहे हो, आइटम सॉन्ग डाल रहे हो, लड़कियाँ नचा रहे हो। अच्छा, ये जो एक मतलब ये पूरा पॉलिटिकल एक तरीके से सेगमेंट जो घुसाया गया, इसकी जरूरत थी या किसी कॉर्पोरेटर से जोड़कर? नहीं सही करा है, बिल्कुल सही करा है। इसमें अमर पटनायक को ये दिखाना था ना कि वो पक्षपात नहीं करता, अगर होम मिनिस्टर हो तो उसके घर में भी जाके रेड मार देता है, ये दिखाना था इनको, तो ये चीज़ इन्होंने सही करी है। लेकिन इसमें GST का रेट बढ़ता है, IT का मामला थोड़ा सा वो तो भाई पता नहीं, अब मोदी जी बताएंगे, मैं क्या बताऊँ उसमें। रियल लाइफ में अब IT का तो बहुत रेयर हो गया ना सब। हाँ रियल लाइफ से, तो देखो फिल्मों को मैं रियल लाइफ से जोड़ता ही नहीं हूँ, इन्होंने जो दिखाया है इसमें ये रियल लाइफ से ही जुड़ा हुआ दिखाया है, मगर इनके अंदर गट्स है कि इन्होंने उस चीज़ को यहाँ पे एड्रेस किया। सवाल क्या लग रहा है, अजय देवगन की आवाज़ में थोड़ा सा नरमीपन है या फिर? अजय देवगन की आवाज़ में थोड़ा इसमें लगता है उन्होंने ठहराव देके बोला है, क्योंकि वो इसमें एक इनकम टैक्स के ऑफिसर बने थे, सिंघम नहीं बने थे, तो नहीं बिल्कुल सही है, अजय देवगन के भी सही है काम। रिव्यू आउट ऑफ 5 ये मूवी डिजर्व करती है 3.5 स्टार। 3.5 डेढ़ कहाँ छिपा दिया? नहीं बता दिया आपको मैंने, आइटम सॉन्ग नहीं होना चाहिए था। रितेश देशमुख में जो रितेश देशमुख का जो किरदार लिखा है ना, उसको थोड़ा अच्छे तरीके से और लिखना चाहिए था, और ज़्यादा डेंजरस दिखाना चाहिए था भैया।